गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं सीएन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आज हम एक स्ट्रेटेजी शेयर करने जा वाले हैं और उस स्ट्रेटेजी को शेयर करने के पहले एक स्पेशल डिस्क्लेमर है, प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर आपने ऑप्शन का कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है तो इस स्ट्रेटेजी को डायरेक्ट आप न तो पेपर ट्रेडिंग में यूज करें और न ही रियल ट्रेडिंग में। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्रॉफिट में हो या लॉस में जो भी है, तो उस इस स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग का मतलब बैक टेस्ट करें, फॉरवर्ड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बैक टेस्ट करें, उसके बाद ही इसको डिप्लॉय करें। अब मैं नए लोगों को इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये और एक ऑप्शन का प्राइस भी है 100 रुपये। अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है तो इसका ऑन वैल्यू, उस स्टॉक का खुद का वैल्यू, उस क्वांटिटी का खुद का वैल्यू 100 रुपये है। लेकिन जब ऑप्शन के प्रीमियम को हम लेते हैं, ये मान के चलिए 23,800 का एक स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन ये 100 रुपीज ही पूरा इसका वैल्यू नहीं है। इसमें बहुत सारे कॉकरोच मिले हुए हैं। कॉकरोच मालूम है ना, तिलचट्टे, बहुत सारे कॉकरोच मिले हुए हैं। आपका कौन कैसे पैसा लेके जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए अगर ऑप्शन पे आपने बेसिक ट्रेनिंग नहीं ले रखा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरा पैसा गया कहाँ। मैं जो ट्रेड में ट्रेड लिया पेपर मार्केट उसी ओर गया, या मैंने जो ट्रेड लिया वहां से मार्केट तो नीचे या ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरा पैसे कैसे कम हो जाएगा। और उन चीजों को इस वीडियो में पूरी तरह समझाना संभव नहीं है, तो इसके लिए हम इसमें डायरेक्ट चलते हैं स्ट्रेटेजी की ओर, वो भी डिस्क्लेमर के बाद। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको पता है कि मार्केट ट्रेंड ही होना चाहिए। तो इसमें हमें इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। पहला चीज चाहिए, हमें बियास मालूम होना चाहिए। बियास का मतलब आपको मालूम ही है, आप इसको ट्रेंड भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे हमें इंटरडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बियास निकालते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, इसमें बियास निकालना बहुत ही सिंपल है और ऐसे किसी भी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री भी फास्ट होता है, एग्जिट भी फास्ट होता है। और अगर आप लटक गए तो दिन भर के लिए लटक जाएंगे। और ये मान के चलिए जो वीकली ऑप्शन है उसका ट्रेडिंग इंटरडे में ही होता है। ओवरनाइट लेके जाना कॉल या पुट गैम्बलिंग, जो कुछ लोग बोलते हैं शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, तो वो डेफिनेटली गैम्बलिंग है। तो पहले चीज चाहिए हमें बियास, दूसरा हमें चाहिए सेटअप। ये 2 चीज हमें फाइंड करना है। और तीसरा चाहिए एसएल और एग्जिट। अगर ये 3 चीज आपके पास में है तो आपका अकाउंट ग्रोथ में रहेगा। आप रोज प्रॉफिट में रहेंगे, ऐसा कोई वादा मैं नहीं कर रहा हूं, जो कि आप बैक टेस्ट में जाके देख सकते हैं। वो आप खुद बैक टेस्ट करके ही आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमें ब्याज चाहिए, सेटअप चाहिए और एसएल और एग्जिट चाहिए। और स्ट्रेटेजी का नाम होगा तू चल मैं आया। तू चल मैं आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चल मैं आया, मैं आया। मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, आप देख ही रहे हैं। ओके, स्ट्रेटेजी का नाम है तू चल मैं आया। और स्ट्रेटेजी का नाम तू चल मैं आया क्यों है?
वो आपको स्ट्रेटेजी के अंदर ही मैं बताऊंगा। अभी ये 26 जुलाई 2026 का मार्केट है और 27 जुलाई को ही तिलचट्टे का जो है कांग्रेस पार्टी की मांगे मान के सरकार जो है बैकफुट में आ गया है, ऐसा लोगों को लग रहा है। अब सरकार बैकफुट में आया कि फ्रंट फुट में आया, ये कल के मार्केट 27 तारीख के मार्केट में डिसाइड होगा। ये 25 तारीख का मार्केट है, यहाँ पे 26 तारीख को बहुत बड़ा एक जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, उसका नतीजा आया। अब उसका नतीजा, अब सरकार बैकफुट में है या फिर झुंझुना दिया है, ये चीजें डिसाइड होगा कल के मार्केट से, क्योंकि शेयर मार्केट ही किसी कंट्री में जो बड़े फैसले होते हैं, जो कंट्री का इकोनॉमी है, वो शेयर मार्केट से ही रिफ्लेक्ट होता है। शेयर मार्केट ही दर्पण है। मैं लेक्चर में नहीं जाता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेक्चर तो आपको तब सुनने को मिलेंगे जब हम हमारे कोर्स को अटेंड करेंगे, बहुत सारे ज्ञान की बातें मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें बियर सेलेक्ट करना है। बियर सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, ना कोई इंडिकेटर लगाना है। सिंपल आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, निफ्टी स्पॉट के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर नहीं, निफ्टी स्पॉट के ऊपर कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट साइड में जैसे ही सेकेंड ऑप्शन खोलेंगे, सेकेंड ऑप्शन में राइट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे ये आएंगे। ये दोनों को लाइन में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्रेंड लाइन को यूज करता हूँ फिलहाल के लिए। अब ट्रेंड लाइन को यूज करने के बाद ये जो डेट है, ये डेट कौन सा है, 16 जुलाई का डेट है। तो 16 जुलाई को जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है, इसका हाई और लो मैं मार्क कर लेता हूँ। ये हाई मार्क हो गया और ये 15 जुलाई के 16 जुलाई के लो मार्क हो गया। मैं दोनों में सेम कलर ले रहा हूँ, अगर आप कंफ्यूज है तो मैं बदल लेता हूँ, कलर को बदल ही देता हूँ, मैं इसको रेड कर देता हूँ। अब हमें मार्केट का ट्रेंड मिल गया है, हमें ये जो है आगे का हमें नहीं पता है। 16 तारीख के मार्केट का ट्रेंड मिल गया है। सिंपल है, किसी भी डेट पे जाना है और उस डेट का जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है। अब इसको आप 15 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी न माने तो बेहतर होगा। ये स्ट्रेटेजी का नाम है तू चल मैं आया। ये ग्रीन हो गया और ये थोड़ा सा लाइट लो, ये रेड हो गया। बियर्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट डे, ये इस दिन का भी हम मार्क कर लेते हैं, ये हाई है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट। और ये लो है, ये लो हो गया। हमने 3 डेट पे आपको मार्क करना इसके लिए दिखाया कि आपको सवाल ना रहे, कंफ्यूज ना रहे कि मुझे हाई लो कैसे मार्क करना है। ठीक, अब आते हैं दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट था हमें बियास सेलेक्ट करना है। अब इस बियास का यूज कैसे करना है, इसका यूज भी तो पता होना चाहिए। बियास तो सिलेक्ट हो गया, हमने तो लाइन बना दिया। अब इसका यूज ऐसे करना है कि जो भी हाई लो को मार्क किया है, अब हमें करंट डेट का हाई लो को मार्क कर लेते हैं।
ये है करंट लो का डे का हाई, सॉरी लो, और ये है करंट डे का हाई। अच्छा वो आपने याद दिलाया, कलर भी तो चेंज करना है इसका। ये मार्किंग हो गया। अगर इस डेट का देखेंगे तो ये लो है और ये हाई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। बड़े ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेटअप। सेटअप क्या होगा? और जब तक हमारा सेटअप नहीं मिलेंगे तो आप ये नहीं सोचते हैं कि घेऊन टकू पाव का आपका होता है, मराठी में बोलते हैं ना घेऊन टकू, अरे ले लेते हैं देखते हैं क्या होगा। और अंदर एक साइकोलॉजिकल एक केमिकल का लोचा चलता है। उस समय क्या सोचता है कि अरे ले लेते हैं, 5 रुपए स्टॉप लॉस में निकल जाएंगे। लेकिन वो 15 रुपए प्रॉफिट में आ जाता है तो हमारा माइंड ये कहता है कि 15 रुपए और हो जाए, ऑप्शन है, ऑप्शन में 2 रुपए का 200 रुपए बन जाता है। मैं तो 15 रुपए का ही सोच रहा हूँ, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए निकल देते। लेकिन 15 रुपए से जब 10 रुपए हो जाता है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो अंदर से केमिकल आता है कि अरे यार अब वापस 15 आ जाएगा तो मैं निकल लूंगा। फिर वो 5 रुपए में आता है, फिर वो 5 रुपए माइनस में चला आता है, फिर वो ऑप्शन नहीं है, 15 रुपए माइनस में चला आता है, फिर वो 25 रुपए माइनस में चला आता है। अकाउंट में अगर पैसा है तो 25 रुपए आने के पहले ही और एवरेज कर डालते आखिरी पैसे तक और अकाउंट हो जाता है 7। तो इसके लिए सेटअप का वेट करना है। सेटअप अगर नहीं बना तो मार्केट में कोई एंट्री नहीं है। एक बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, एक बात आपको रोज सुबह उठ के 108 बार जॉब करना चाहिए कि जैसे मंत्रों का जॉब करते हैं कि मुझे रोज सेटअप नहीं मिलेंगे, मुझे ऑप्शन में रोज सेटअप नहीं मिलेंगे, मुझे ऑप्शन में रोज सेटअप नहीं मिलेंगे। ये चीज है, मालूम होना चाहिए। अब आते हैं हम सेटअप की ओर। पहले हमने इसे को मार्क किया था, ये 16 जुलाई के हाई था और ये 16 जुलाई के लो था। बस हमारा सेटअप तभी बनेगा प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करें या फिर प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करें। अगर प्रीवियस डे के रेंज के आगे प्राइस होता है तो हमारा कोई सेटअप नहीं बनेगा। सिंपल है, इजी है, याद रखने लायक। प्रीवियस डे की जो हाई है उसको ब्रेक करेगा तो हमारा सेटअप बनेगा। प्रीवियस डे का लो है तो हमारा सेटअप बनेगा। सेटअप क्यों बनेगा? हम ये मान के चलेंगे प्रीवियस डे के हाई को अगर ब्रेक किया कि ट्रेंड पॉजिटिव हो गया और प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया तो ट्रेंड नेगेटिव हो गया, और अगर इसके बीच में है तो साइडवेज। सिंपल, बहुत इजी है और याद रखने लायक है, इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं। अब चलते हैं सेटअप की ओर। 17 तारीख को मार्केट गैप अप में ओपन हुआ। गैप अप में ओपन होने के बाद बहुत एक अच्छा कैंडल बनाया। अब उसके बाद लगातार रैली रिट्रेसमेंट और रैली करके पूरे दिन का मार्केट ऊपर था। जो लोग गैम्बलिंग करते हैं 16 तारीख को लेके गए तो गेम में जीत गए, और जो 16 तारीख को पूर्व लेके गए थे रात को अपने ईश्वर अल्लाह भगवान को बुलाते कि कल मार्केट नीचे खोलना, उनका जो पैसा है वो गया। मतलब अगर 220 रुपए का प्रीमियम खरीदे तो दूसरे दिन 160 रुपए दिखेगा, 140 रुपए दिखेगा, 100 रुपए दिखेगा, 80 रुपए दिखेगा, खाली 60 रुपए लग जाएगा। अब उसको छोड़ देंगे, उनका दिमाग जाम हो जाएगा, बोले अब कुछ नहीं करते, इसको पलट के आएगा तो ठीक है, नहीं तो गया सरी का समझ। ऐसा नहीं करना। अभी हम सेटअप बोल रहे हैं। सेटअप का क्या है? मार्केट गैप अप ओपन हो गया, मार्केट अपट्रेंड में हो गया, हमें दिख रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है, लेकिन हम तब तक निकलेंगे जब तक एक ऑपोजिट कलर का कैंडल न बन जाए।
फिर से रिपीट करता हूँ, मार्केट 9:15 को ओपन हो जाएगा, रेड कैंडल से ओपन हो या ग्रीन कैंडल से ओपन हो। ग्रीन कैंडल से ओपन होगा तो अप ट्रेंड में होगा, रेड कैंडल से ओपन होगा तो डाउन ट्रेंड में होगा। हमें तब तक कुछ भी नहीं करना है, मतलब सोते ही रहना है, जागना ही नहीं है, जब तक ऑपोजिट कलर का कैंडल न बन जाए। क्या समझ में आया? तो समझ में आया। एक दिन का और देखते हैं। अब कहाँ मार्क किया था हमने? मार्क तो बहुत सारा किया था। अच्छा, ये एक दिन कितनी तारीख का? 20 जुलाई। 20 जुलाई को मार्केट साइडवेज था, क्योंकि पहले के 5 मिनट के कैंडल के अंदर ही मार्केट घूम रहा था। लेकिन हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू ये नहीं है। अगर हम इस डेट को मार्क कर, इस डेट के हाई लो को मार्क करेंगे हम 17 तारीख का, तो ये है लो, ये है 17 तारीख की बात कर रहा हूँ। ओके, ये है लो, है और ओपन कहाँ पे हुआ? उसी डेट के रेंज के अंदर ओपन हुआ, तो ये साइडवेज है, ये हमारे लिए साइडवेज मार्केट है। इस दिन का मार्केट हमारा साइडवेज मार्केट है। अब हम बात करते हैं इस दिन की। इस दिन तो साइडवेज मार्केट ओपन हो गया। इस दिन में लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया। यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजी का नाम डिसाइड होगा कि इसका नाम मैं आया क्यों दिया। अब ये प्योरली दिख रहा है कि ट्रेंड डाउन हो गया, फिर बहुत बड़ा रेड कैंडल बना दिया, ये आगे भी रेड कैंडल ही बनाएगा, ये कंफर्म हो गया। लेकिन हम इसको बोल दिया तो चल मैं आया, क्यों? हम तब तक वेट करेंगे जब तक एक अपोजिट कलर का कैंडल नहीं बन जाएगा। ग्रीन के बाद रेड ना बने, और रेड के बाद जब तक ग्रीन नहीं बने तब तक हमारे आंखें खुलना चाहिए। हम नींद में है, हमें कुछ नहीं दिख रहा। अब आते हैं सेटअप के पार्ट 2 में। सेटअप के लिए हमने जो है ट्रिगर कैंडल आप बता सकते हैं, आपको ट्रिगर कैंडल हमें मिल गया है। अब इस ट्रिगर कैंडल में एंट्री कैसे लेना है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। अब हम पहले इसको लॉक कर देते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर दिया, ठीक है। ये कैंडल में हमारा तो एक अपोजिट कलर का कैंडल बन गया है। अब इस अपोजिट कैंडल का क्या करना है? ट्रेंड क्या है हमारा? यस, क्या मिला हमको? डाउन, क्योंकि 15 मिनट के लो को ब्रेक किया। अब इस दिन में हमें बाय साइड में, यानी ऑप्शन में जो कॉल और पुट होता है, कॉल साइड में हमें जाना ही नहीं है। कुछ भी होता है कॉल साइड में हमें जाना नहीं है। इस कैंडल का जो ओपन है, इस कैंडल का जो ओपन है, कौन सा? जो अपोजिट कलर का कैंडल बना है, जो हमारा ट्रिगर कैंडल है, जिसके भरोसे में हम ये बोल रहे थे तू चल मैं आया, उस कैंडल का एक हाई लो होगा। उस कैंडल का हाई लो क्या होगा? अगर ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल का ओपन जो है ऊपर होगा। क्या नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा नीचे रहता है और क्लोज हमेशा ऊपर रहता है। वैसा ही रेड कैंडल का ओपन हमेशा ऊपर रहता है, क्लोज हमेशा नीचे रहता है। तो हम जो ट्रिगर कैंडल बना, अब यहाँ पे हम ट्रिगर कैंडल के लो के लिए वेट करें और हमारा सेटअप बन गया। उसके लिए हम जो हमारा सेटअप का आइडेंटिफाई हो गया है, वो लाइन हम प्लॉट कर देंगे।
ये लोगो बाद में बना है, ये लोगो फिलहाल हम बता देते हैं कि अभी हमारे पास यही डेट है, जो रनिंग डेट है यही डेट है। भैया समझ में आया? मैं रिपीट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बार बार उसी चीज को बता रहा हूँ। भैया समझ में आया? ट्रेंड पकड़ में आ गया, प्रीवियस डे के हाई को लो को ब्रेक किया, ट्रिगर कैंडल मिल गया जिसके भरोसे पे हम बोल रहे थे तो चल में आया। अब ट्रिगर कैंडल के लो भी मिल गया। अब ट्रिगर कैंडल के लो ब्रेक करेगा तो हम रनिंग कैंडल में ही यूज कर सकते हैं या छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंफर्म कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में रनिंग कैंडल में एंट्री लेने के मुकाबले में छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसको कंफर्म करना बेहतर रहता है। तो छोटे कैंडल में 10:15 में ही हमें एंट्री मिल गया। हम वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ट्रिगर कैंडल है, ट्रिगर कैंडल भी हमारा एसएल रहेगा। ट्रिगर कैंडल का थोड़ा सा बफर रखेंगे, एसएल रहेगा। टारगेट क्या रहेगा? हम यहाँ पे सेल का बनाना पड़ेगा, शॉर्ट पोजीशन। मैं इसको स्पॉट पे दिखा रहा हूँ, आप इसको ऑप्शन में ही ट्रैक टेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे घटक होते हैं ना, कारक होते हैं, जो भी मैंने पहले बताया। बस ये हमारा एंट्री का सेटअप कर लिया। क्या समझ में आया? और इसमें भी इसमें कवर हो गया। हमारे पास में 3 पॉइंट था। पहला पॉइंट था बियास, जो कि हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट था सेटअप, सेटअप भी क्लियर हो गया। तीसरा था हमारा एसएल और टारगेट। तो एसएल भी हमारा क्लियर हो गया। तो ट्रिगर कैंडल है, ट्रिगर कैंडल के हाई या लो के बफर आपको मालूम ही होगा। मालूम नहीं है तो यूट्यूब सर्च कीजिए या कमेंट कीजिए। हम बफर के ऊपर, बफर क्या होता है, बफर कैसे लगाना चाहिए, अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग बफर रहता है। बफर डिसाइड कैसे करना चाहिए मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। तो फिर हम आपको पर्सनली भी समझा देंगे, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। एसएल भी क्लियर हो गया। अब रहा बात रहा टारगेट की। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका क्वांटिटी होगा, जो लॉट साइज होगा, वो 1 से अधिक होना चाहिए। स्ट्रेटेजी का तो चल मैं आया का पूरा बेनिफिट लेने के लिए, पूरा लेने के लिए आपका लॉट साइज जो है 1 से अधिक होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता 20 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए। 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। और स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करेंगे? नॉर्मल जब स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो आपको 18 रहना चाहिए। जैसे जैसे आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करने में परफेक्ट हो जाएंगे, तब आप ओटीएम का कैलकुलेशन खुद समझ जाएंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा पैसा ओटीएम में ही बनता है, आउट ऑफ द मनी में ही बनता है। और सबसे ज्यादा पैसा खराब आउट ऑफ द मनी में ही बनता है। दोनों बातें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ द मनी ही करेंगे, लेकिन पहले आपको ओटीएम में करना है। टारगेट कितना रखना है? 1:1। आप बोलेंगे इतना, बिल्कुल इतना। 89, 90, 13, 7, 98, इसको यहाँ तक छोड़ देता। मैंने कैंडल कहाँ तक गया वहां तक छोड़ा। मैंने
कैलकुलेशन के हिसाब से ही छोड़ा, हालांकि गया कितना था, अगर पूरा देखेंगे 1.19% गया था यहाँ पे, आगे जाके 1.15 तक गया था ये, यहाँ तक अगर आप देखेंगे 1.15 तक भी गया था। तो हम इसको 1:1 रखेंगे, पहला टारगेट। क्लियर हो गया 1:1। तो यहाँ पे कितने पॉइंट मिले, 37 पॉइंट। स्टॉप लॉस 38 का है, 38 पॉइंट यहाँ पे मिले। 38 पॉइंट अगर आपको मिले तो वो एटीएम में आपको लगभग 16 से 17 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। हम राउंड फिगर 15 पॉइंट लग देते हैं, 50 into 65, 600, सॉरी 975 और ये 975 आपका बना है 15 मिनट पहले कैंडल, 15 मिनट में आपके 975 रुपए बने हैं। 1 घंटे में बनेंगे आपके 3600 प्लस 300, 3900। आप ये मत बोलिए कि 3900 कम अमाउंट है या 975 कम अमाउंट है। 975 यानी महीने में 30,000। मैं कैलकुलेशन समझाने में नहीं जाऊंगा, आप ये ना समझिए कि बहुत कम पॉइंट मिला इसीलिए इतना बातें बताना जरूरी है। अब हम चलते हैं और एग्जाम्पल के लिए और सेटअप के लिए। हाँ, अभी हमने यहाँ पे जो मैंने एक से अधिक लॉट बताया, तो यहाँ पे सिंगल लॉट बुक होगा और नेक्स्ट जो है टारगेट हो जाएगा हमारा 1:2, 1:2 और ऐसे आ जाएगा हमारा कॉस्ट के ऊपर। कहने का मतलब जो 1:1 हमें मिला है वो हमारा कहीं नहीं जा सकता। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा सेटअप। दूसरा सेटअप कहाँ है? ये है दूसरा सेटअप, जिसको पहले हमने ट्रिगर कैंडल का आइडेंटिफाई किया था। तो अब ट्रेंड क्या है? अप साइड में है ना। अपने रेड कैंडल भले बना है तो क्या देखना है? इसका ओपन। इसका ओपन कहाँ है? ऊपर। करेक्ट। इसका एसएल कहाँ है? कैंडल से थोड़ा सा बफर। ये कैंडल से थोड़ा सा बफर लिया है। एंट्री कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे बाई साइड का टोल लगाना पड़ेगा लॉन्ग पोजीशन का। ये है हमारा एंट्री, ये रहा हमारा एसएल 30 पॉइंट का और टारगेट लेना है 1:1। चलो 1:1 कर दिया हमने। फिर 15 मिनट में आपका 1:1 का टारगेट तो आपको प्राइस सेलिंग प्राइस लगा ही देना है। ये हमारा 1:1 हो गया। नेक्स्ट जो है टारगेट हमारा हो जाएगा 1:2 का और स्टॉप लॉस आ जाएगा हमारा एंट्री प्राइस से बफर। 1:2 भी मिल गया और ये गया 1:2 कितना गया? 1:16 गया।
1:18 गया है। इसी सेटअप में, इसी स्ट्रेटेजी में, तो चल मैं आया स्ट्रेटेजी में आपको जीरो हीरो भी मिलेगा। तो मैंने पहले ऐड नहीं किया, उसको मैं अभी बता रहा हूँ। सिर्फ ये करना है, एक्सपायरी के डे में निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, एक्सपायरी डे में आपको पहले जो हाफ लॉट है 1:1 में बुक करना है। जो भी रिमेनिंग लॉट आपके हाथ में है उसका स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस में ट्रेल कर देना है और 3:15 तक आपको वेट करना है। 3:15 में आपको एग्जिट करना है। इस ट्रेड में आपको जो है कॉल मिल जाएंगे। तो मैं चार्ट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये चार्ट अपना क्लियर हो गया। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अभी मैं एक एग्जांपल आपको ऑप्शन के साथ में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखाते हैं। फिर हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हाई लो मार्क करने के लिए सिंपल है, आप एक एक करके भी मार्क कर सकते हैं। इंडिकेटर को ऑन कर देते हैं, डेली के हाई लो को अपने आप मार्क कर देंगे। ये देखिए प्रीवियस डे का लो और ये हाई बराबर से मार्क किया, ये प्रीवियस डे का हाई और लो बराबर से मार्क किया। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चल के कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी ये इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, काम होने के बाद सेटअप इसमें आ जाएगा। मतलब जो कलर कैंडल एंट्री लेना है वो भी हमारे पास में आ जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ में आपका टारगेट भी कम हो जाएगा। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम टारगेट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 1:5 और 3 करेंगे। यानी फर्स्ट टारगेट 1:5, सेकंड टारगेट 3% का। तो ये देख लीजिए सिंपल ट्रिगर कैंडल बना, ट्रिगर कैंडल ओपन ब्रेक हुआ, मार्केट एक मूवमेंट दिया। अब मैंने शायद गलत दिया है, तो देख लेते हैं ये कौन सा तारीख है। ये तारीख है 17 जुलाई। 17 जुलाई का इंस्ट्रूमेंट का प्राइस हमको नहीं मिलेगा क्योंकि वो मंगलवार को एक्सपायर हो गया है। 17 तारीख को कितना था, कौन सा दिन था, हमको अभी उसका प्राइस नहीं मिलेगा एक्चुअली। अच्छा 17 जुलाई को फ्राइडे था, 20 जुलाई को 21 जुलाई को एक्सपायर हो गया है। तो इसके लिए हम जो करंट ऑप्शन है उसी के ऊपर देखेंगे। ये कौन सा तारीख था, 17 तारीख को प्राइस क्या था, 24,186। 24,186 को 24,150 कॉल में एंट्री लेंगे। चौबीस 28 तारीख का लेते हैं हम, और 17 तारीख का देखना है हमें। ये आ गया हमारा करंट चार्ट 24,150 का। अभी रेट चल रहा है 18 रुपए। हम चलते हैं 17 तारीख को, 17, 21, 20 आपको दिख रहा है ना नीचे चीज हो रहा है डेट, इसके लिए मैं उसको आगे करते जा रहा हूँ। कहाँ है भाई, हाँ इधर। अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कितने बजे के टाइम में था 17 तारीख को।
17 17 16 खत्म 17 शुरू, दिन रात लूटने का खतरा शुरू। पहले पुराने ये वाला गाना बजता, क्या क्या शायर लोग थे और उन्हीं को सब माथे पर बिठाते थे। 9:30 17 तारीख 9:30। 17 तारीख भाई व्यूअर नाराज हो रहे हैं, जल्दी चलो ना। 17 तारीख 9:30। ये 220 रुपए 240 रुपए अभी 18 रुपए चल रहा है। ऑप्शन सेलर वाले किस हिसाब से पैसा कमाते हैं आप समझ। ये है 9:30 का कैंडल और ये है इसका ओपन। तो डेफिनेटली हम बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे। ये है इसका ओपन और ये है इसका एक सेल बफर के साथ में हमने थोड़ा सा बफर रखा है। टारगेट होगा, पहला टारगेट 1.5 और इसको हम कर देते हैं लाइन। सेकेंड टारगेट हमारा होगा 3%। ये टूल में यहाँ पे दिख रहा है और ट्रेडिंग व्यू में लेफ्ट साइड में जाके फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ नंबर में जाके यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का टूल आपको पता ही होगा। 1:3 कितने देर में प्रॉफिट बुक हो गया। ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं मालूम है और 17 तारीख को कोई एक्सपायरी नहीं था तो 17 तारीख को हम 0-0 ढूंढने की कोशिश नहीं करके एक्सपायरी था हमारा 21 जुलाई को। हाँ 21 जुलाई को हमारा एक्सपायरी था। तो 21 जुलाई को हम देखते हैं कि 21 जुलाई को हमारा 0-0 बना गया। 21 तारीख 21 तारीख है। 20 तारीख का हाई और लो ये है। तो 20 तारीख को हाई और लो को ब्रेक नहीं किया। ये हाई है ये लो है, इसको ब्रेक करना चाहिए, इसी के रेंज के अंदर है। तो 21 तारीख को तो हमारा कोई ट्रेड ही नहीं बना, 0-0 तो बात की बात। अब आप बोलेंगे क्या फायदा सर 21 तारीख को इतना बड़ा मूवमेंट आ गया। यही है ऑप्शन का बिजनेस, जो दिखता है वो होता नहीं है। आपने खबर तो सुना होगा, जो दिखता है वो दिखता है, लेकिन ऑप्शन में जो दिखता है, पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो नहीं होता। चार्ट बनने के बाद आपको दिखेंगे। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन को नहीं छोड़ पाते, इस लालच को नहीं छोड़ पाते, तो मैं कहने को मजबूर हूँ फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका हार देखिए। अभी इस सेटअप को रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। लेकिन मैं आप चाहे तो इसको दे सकते हैं। तो चल रहा है ये है स्ट्रेटेजी। नंबर 1 में वीआर सिलेक्ट करना है। वीआर सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सॉरी वीआर सिलेक्ट करने के लिए आपको करना है 15 मिनट में हाई और लो को मार्क कर लेना है। प्रीवियस डे का, प्रीवियस डे हाई, इसको पीटी लो भी बोलते हैं। प्रीवियस डे हाई लो को मार्क कर लेना है। सेकेंड ऑप्शन रहेगा
ट्रिगर कैंडल को फाइंड करना है। ट्रिगर कैंडल को फाइंड करना है। थर्ड रूल रहेगा ए सेल बफर में रखना है। थर्ड रूल का सेकेंड पार्ट है टारगेट 15 मिनट में 1:1 और 5 मिनट में 1:1.5 रखना है। अब नेक्स्ट टारगेट आपको मालूम ही है, ये इसको हम कर देते हैं 2 कर देते हैं, यहीं पे हो जाएगा, और इसको हम 3 कर देते हैं, यहीं पे हो जाएगा। अब ये मैं इतने देर से जो वर्कआउट कर रहा हूँ उसका जो है निचोड़ जो है, उसका जो कंक्लूजन है, ये सिर्फ इतना है। तो कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें कि ये स्ट्रेटेजी आपको कैसे लगा, इसका बैक टेस्ट का रिजल्ट आपको कैसे मिला, और रियल मार्केट में अगर कोई दिक्कत आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और एनी टाइम नो प्रॉब्लम। अगर बेहतर होगा कि स्ट्रेटेजी को रियल मार्केट में डिप्लॉय करने के पहले एक बार मशवरा करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए स्ट्रेटेजी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय ट्रेडिंग।